संसार में मिलने वाले प्रत्येक दुखी व्यक्ति की सेवा की भावना तो भाव, सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ, उसे सुखी बना पाओ नहीं बना पाओ, उसके दुखों को कम कर पाओ न कम कर पाओ, पर पक्का मानना तुम्हारा तो जीवन बदल जाएगा। मात्र सच्ची भावना उसके दुख को कम करने की हो तो दूसरे को सुखी करने की भावना से जब मैं सुखी हो रहा हूँ, फ्री फोकट में सौदा मिल रहा है, क्यों छोड़ना? तन मन से धन से करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, पर कुछ ना करते हुए मात्र भावना भी मन से भा रहे हो तो भी इससे सस्ता और सौदा क्या मिलेगा? धन खर्च करके तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना धन खर्चे की भावना भाने से तुम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हो, तुम अपने जीवन को सुखमय कर सकते हो। इससे सस्ता और कोई सौदा इस संसार में हो ही नहीं सकता। इसलिए पढ़ते हैं गजब की बात, एक एक शब्द जब मैं पढ़ रहा था तब से सोच रहा था कि शायद एक दिन में इस सेवा रूपी मोक्ष मार्ग का कथन करना संभव नहीं है, और वैसे ही हुआ। 2 दिन लग गए। श्लोक पढ़ते हैं, क्या कह रहे आचार्य भगवान, सुनते हैं। अश्रूणि सम्राज्य विपद्गताना क्लेशान् सुखेभ्यः परियच्छ नित्यं तज्जीवनं दुःख सुखे स्मितं यत् सेवैव लोकस्य विमोक्षपन्था। अश्रूणि साम्राज्यम विशद गतानाम, जिसका जीवन, जिसकी आंखें मात्र और मात्र आंसू से ही भरी हुई है, आंखें नहीं, उसका जीवन ही जिसका मात्र आंसुओं से भरा हुआ है, कष्ट विपत्ति दुख, इसके अलावा जिसके जीवन में और कुछ उसने देखा ही नहीं है। क्लेशान परियच्छ नित्यम, नित्य जाकर देख लो। अभी ठंड का समय आएगा, फिर भी ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में रोड के किनारे कुछ ओढ़े बिना भी रात गुजारने वाले इंसान हैं। क्या इंसान नहीं थे? क्या आप जैसे 2 हाथ 2 पैर 1 सर नहीं उसके पास है? पर पिछले कर्म के निमित्त से वे आज दरिद्री बने हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु को श्रद्धा पूर्वक उन्होंने कभी माथा नहीं टेका, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, इसलिए ऐसे दीनहीन कुल में जन्म लेकर भीख मांग रहे हैं। पर उनका तो कर्मोदय वो भोग रहे हैं। हम कम से कम दया तो करें, कुछ लुटा पाए ना लुटा पाए, जाकर उसको पूछ भराओ, एक बार पूछाओ, किसी की आवश्यकता तो नहीं है। पूछने से अगर 2 समय की 1 समय की रोटी, और मैं तो कहता हूँ 4 रोटी भी उसको दे आओ, तो वो भी जीवन भर तुम्हें दुहाई देगा कि ठंड के दिनों में उन्होंने एक कंबल उड़ाई थी, भूखे समय में उसने 1 रोटी खिलाई थी। क्योंकि ज़रूरतमंद को जब तुम कार्य, उसकी सेवा, उसकी मदद करोगे, वह जीवन तक याद रखेगा। हम तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो लुटाने के लिए तैयार है, पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ कितना हम दे पाते, कितना हम ढीला कर पाते हैं अपनी गांठ के द्रव्य को। मैं पुनः कह दूँ, मात्र धन से सेवा नहीं होती। अरबपति, खरबपति और पूरे देश को खरीदने वाले अमीर व्यक्ति धीरज भाई इस देश में है कि नहीं? पूरे देश को खरीद ले, कई देशों को खरीद ले, इतनी संपत्ति उनके पास है, पर मात्र पैसों से सेवा नहीं होती। सेवा तुम्हारे भीतर की श्रद्धा और भाव और भावना से होती है। जो उनके दुखों को देखकर स्वयं अपने हृदय को द्रवित करता है, वही उनके दुखों को दूर करने की भावना रखता है। पुनः मैं कह रहा हूँ, उनके दुख आप दूर नहीं कर सकते, आप करता नहीं हो। कोई भगवान, कोई गुरु किसी के दुख दूर नहीं कर सकता, पर मात्र उसको सांत्वना दे दी, उसको कह दिया कि कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है, तुम ठीक हो जाओगे। आधा संबल तो उसे वही अस्पताल में पड़े पड़े मिलता है। कम से कम गुरु का आशीर्वाद तो मिला, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। कोरोना में जितने चले गए ना, वो आत्मविश्वास खोने से गए हैं, बीमारी से तो बहुत कम गए।
जिनको अपने आप पर, अपने गुरु पर विश्वास था, 80 नहीं 90% कोरोना के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम घर नहीं जा सकते हैं, पर मात्र गुरु पे श्रद्धा थी। प्रतिदिन वो वीडियो कॉल से आशीर्वाद लेता था, और जो बताई जाप उसने की, डॉक्टर ने तो कह दिया हमें तो उम्मीद ही नहीं लौट के वापस आएंगे, भी लौट कर वापस आ गए। ये मात्र भीतर की श्रद्धा का ही परिणाम होता है। ठीक है, पुण्य था, करने वाले ने कुछ नहीं किया, मैं अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिसकी श्रद्धा, जिसको विश्वास था मैं लौटूंगा, मुझे गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, मैं सब कुछ कर लूंगा, वह किसी जंगल में भी गुम जाए ना, तो जंगल से भी निकलने की शक्ति रखता है। किसी भी संकट में, दुविधा में फंस जाए, पर अगर गुरु और प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो उस आपत्ति विपत्ति से भी बाहर निकल सकता है। और उसके लिए हमें अपने आप पर भी और अपने देवशास्त्र गुरु पर भी श्रद्धा चाहिए, तभी कुछ काम हो सकता है। और श्रद्धा के साथ एक धर्मात्मा की, एक दीनहीन व्यक्ति की सेवा करने का इतना फल है, तो श्रावकों सोचो, तो फिर श्रावकों सोचो साधु की सेवा का क्या फल होता होगा। यहाँ तो मात्र अश्रु से भरे हुए किसी दुखी, किसी परेशान, क्लेश से युक्त श्रावक, और श्रावक नहीं मात्र जीव की बात कर रहे हैं। कोई त्रियंश हो, कोई मनुष्य हो, उसके दुख दूर करने का पुरुषार्थ, सेवा करने का पुरुषार्थ किया है तो श्रावक मोक्ष मार्गी होता है। फिर साधु की सेवा करने वाला मोक्ष ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो दीन दुखी जीवों पर कह रहे हैं, जो कष्ट से, विपत्ति से प्राप्त जीवों के आंसुओं को पहुंचकर सम्मार्ज्य, उस आंसू की मतलब आंसुओं का परिमार्जन करते हुए, आंसुओं को पहुंचते हुए हमेशा सुख प्राप्त कराता है। उस गरीब दुखी व्यक्ति को कोई करोड़ों की कीमत नहीं है, उसके आंसू पहुंचने वाला मिल गया, उसके भीतर के दुखों को सुनने वाला भी मिल गया तो भी पर्याप्त है। आपको कभी दुख नहीं हुआ ना? आपके दुख के दिनों में, माँ, आपके दुख के दिनों में कोई बांस आपके पीछे आकर पूछता है, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या हुआ भैया, दुखी दिख रहे हो? इतना पूछने से ही आधा दर्द, आधा दुख कम हो जाता है। उसका तो आधा दुख दर्द कम हो गया, पूछने वाले को क्या लगा? कुछ जेब से पैसे लगे, कितने टके खर्च कर लिए? कुछ नहीं किया। उसको मात्र सांत्वना दी, आंखों के आंसू पहुंचकर कह दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, क्या चाहिए तुम्हें? कर पाओ नहीं कर पाओ, उस समय को इतना भर कह दो कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, बताओ क्या चाहिए। वो कोई 2-5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपसे नहीं छीन लेगा, कोई नहीं छीनेगा, पर इतना पूछने से ही आपने सातिशय पुण्य एकत्रित कर लिया। हमेशा सुख देने का प्रयास करता है, सुख प्राप्त कराने का प्रयास करता है, उसका ही जीवन तज्जीवनम दुख सुखे स्मितम यत्, उसका ही जीवन सुख से भर जाता है, उसका जीवन दुख को सीमित करने वाला होता है। सीधी बात है, जो दूसरों के आंसुओं को पोंछेगा उसके आंखों में, उसके जीवन में क्यों आंसू आएंगे? जो दूसरे के जीवन में आंसू देगा, दूसरे के आंखों में आंसू देगा, ये पक्का है। सामने वाला ठिकाने पे पहुंचे ना पहुंचे, दुख देने वाला ठिकाने पे पहुंचता है। देखा ना, समय नहीं लगता। धर्मात्मा को मत दुख दो, किसी इंसान को मत दुख दो, तो दे सको तो दूसरों के आंखों के आंसू को पहुंचकर उसको उसके जीवन में सुख देने का प्रयास करो। और नहीं दे पा रहे हो, नहीं बिछा पा रहे हो फूल, तो कांटे तो मत बिछाना। नहीं दे पा रहे हो किसी को सुख, तो दुख किसी को मत देना। जो कुछ भी जीवन में सुख दुख है, ये पक्का मानना पिछली पर्याय में किए गए कर्मों का उदय है। हम इस पर्याय में संभाल लेना। सुखे स्मितम यत्, वह स्मित
यानी मंद मुस्कान के साथ अपने जीवन को भी सुखमय बनाता है और दूसरे के भी जीवन को सुखमय बनाता है। कौन? जो दूसरों के आंसू को पोंछकर उसकी सेवा करता है। क्या उस गरीब व्यक्ति के जाके हाथ पैर दबाने थे सेवा मतलब? नहीं, उस भूखे को 2 रोटी तो खिलानी थी। उस नंगे सोने वाले इंसान को एक कंबल ही तो उड़ाना था। और देना क्या था? और देना क्या था? देना क्या था? पर जब भी देने का समय आता है, जब भी देने का समय आता है, कैसी परिणति आज इंसानों की हो गई है। खोजते हैं फटे कपड़े मिल जाए तो उसको दे दूं। बासी रोटी खोजती है माँ, कोई भिखारी दरवाजे पे मांगने आता है, क्या घर में ऐसे ही खाते ऐसे ही पहनते हैं? नहीं, पर भिखारी मांगने आता है तो माँ पहले बासी रोटी खोजती है। फटे कपड़े देखते हैं किसी को देने के लिए, यूं ऐसी फेंक कर पहन के फेंक देंगे, स्वयं फटे कपड़े पहन के घूमेंगे। क्या करें, आज स्टाइल बन गई है, हजारों के कपड़े मिलते हैं फटे। जो दरिद्री बनने वाले हैं वही पहनते हैं ऐसे फटे कपड़े। हाँ, फटी जीन्स जो 1000 में मिलती है फाड़ कर 4000 में 5000 में मिलती। सही, हम तो गलत कब बोलते हैं? हम तो सही बोलते हैं। बनने वाले भिखारी और बनने वाली दरिद्री है, ये लक्षण है, ये निमित्त शास्त्र है। वस्त्र का एक भी कोना, वस्त्र का एक कोना भी फटा है तो उस वस्त्र को तुरंत अलग करना चाहिए। फटे वस्त्र जिंदगी में कभी मत पहनना। आचार्यों ने लिखा है ये निमित्त शास्त्र में, पक्का है, सबका फल लिखा है। वस्त्र कहाँ फटा है उसका फल लिखा है, किस स्थान में फटा है। फटे वस्त्र पहनने के बाद मृत्यु तक का फल लिखा है। हाँ, उसका प्रमाण है। उसको फोल्ड करो, उसका 1/4 भाग उसके 8वें भाग में कि 4थे भाग में। क्यों शास्त्री पर अखिलेश, ऐसा है कि नहीं? फिर भी आज बच्चों को और माता बहनों को भी शौक चढ़े हैं फटे कपड़े पहनने के। पक्का है, बनने वाले हैं, नरकों में जाने, दरिद्री बनने हैं, तभी तो संख्या बनेगी 9 भिखारियों की, उसके बिना कैसे? सत्यता यही है। उसके तो कह रहे हैं कि जिसके फटे कपड़े उसको सिला के पहन लो। अब करोड़पति के घर संतान फटे पहनते, अब क्या बताए, क्या बताए? ये सब बनने वाले बनने वाले बनने वाले वैसे ही। रफू कान के भी पहनोगे ना, दरिद्रता ही आएगी। पढ़ो अभी आगम, आपने पढ़ाई क्या है, समझाई क्या है आगम को। बहुत वैभव भाई, ऊपर ऊपर में जिंदगी जी रहे सब इंसान, धर्मात्मा भी और अपने आप को ज्ञानी कहने वालों ने भी अभी जैनिज्म की एबीसीडी भी नहीं पढ़ी है, एबीसीडी भी नहीं पढ़ी है। बहुत ऊपर ऊपर की चर्चाएं होती है, बहुत ऊपर ऊपर की, ये दे दो वो दे दो, ऐसी पूजा, ये करो, ये दान करो और ऐसा जीवन जियो, बस। इसके अलावा आज तक किसी ने कुछ सिखाने का भी प्रयास नहीं किया, ना सिखाने का किया, ना सीखने वाले ने कभी पूछने का प्रयास किया। पूछने वाले भी नहीं कभी पूछा। उनको भी उतना ही सुनना है, जहां तक मेरी प्रशंसा हो रही है उतना कह दो, हमारी बुराई बिल्कुल नहीं कहना, कमी बिल्कुल कहना नहीं। कमी कहोगे तो कल से आना बंद। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहते क्षमा करना, पर सत्यता यही है। हम तो क्षमा भी मांग लेते भाई, पता नहीं पुनः कब कहाँ कैसे आना हुआ और कहीं रास्ते में टकरा गए और फिर वही याद आए उन्होंने ऐसा कहा था महाराज ने, हम तो क्षमा मांगते। हाँ, फिर वहाँ कमठ बन के पहुँच जाए। वैसी कमठों की कमी नहीं है, पारसनाथ के दर पे बैठे तो कमठों की तो कमी है ही नहीं है संसार में। अभी और कमठ नहीं बनाने, जो निकल गए कर्म सो ठीक ही है, आगे बढ़ते हैं। तज्जीवनम दुख सुखे स्मितम यत्। उसका जीवन उसका जीवन दुख को कम करते हुए सुख को स्मित हास्य के साथ यानी मंद मंद मुस्कान के साथ हो जाता है। कभी 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 संजीव भाई एक बार ऐसे गरीब व्यक्ति के पास बैठकर बस तुम देख लेना, 1 मिनट उसके बगल में बैठ ला और उससे पूछ लेना, 2 रोटी सामने बिठाल कर खा लेना। वो 200 नहीं 500 नहीं 1000 बार तुम्हारे चरण स्पर्श के कहेगा, जो तुम्हारा बेटा बेटी नहीं कर पाएगी उससे अधिक दुहाई तुम्हें वो गरीब व्यक्ति देगा। पक्का है। और यही तो हमें जीवन में चाहिए। और क्या चाहिए?
और क्या चाहिए? धन जोड़ने से तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा। अगर जोड़ना ही चाहते हो तो इंसानों को जोड़ लो, उनकी श्रद्धाओं को, उनके विश्वासों को जोड़ लो। अंतिम समय में वह पड़ोसी और गरीब व्यक्ति ही कांधा लगाने आएगा, तुम्हारी संतान, तुम्हारे परिवार वाले कांधा नहीं लगाते। कौन लगाता है? बेटा। बेटा तो आगे चलता है, जल्दी चलो, आग हाथ में है, जल्दी जला के आता हूँ। आपके यहाँ कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना कुछ, ऐसी स्थिति है सब जगह। कांधा तो वही लगाता है जिसको दुख के समय में तुमने कांधा लगाया था, वही तुम्हारे अंतिम समय में कांधा लगाने के लिए आता है। जिसके लिए जीवन बर्बाद किया, वह संतान मात्र और मात्र चलाने के लिए, सर फोड़ने के लिए आग लेके सबसे आगे चलती है। मुड़ के भी नहीं देखते। देखती है क्या? नहीं देखता। ये परंपरा शायद इसीलिए ऐसी बनाई है व्यवस्था कि पिता को मुड़ के भी मत देखना, जल्दी जला के वापस आ जाना। क्या स्थिति है? सोचना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संतान के प्रति ध्यान मत रहो, उनकी उपेक्षा करो, पर मैं पुनः कह दूं, उनके लिए जैसे जी जान लगा के काम कर रहे हो, कभी उसमें से कुछ उन जरूरतमंदों के बारे में, दीन दुखी जीवों के बारे में, उनके आंसू पहुंचने के लिए एक रुमाल ही भेंट कर दो। पर वहाँ फोटो खींचने वाला नहीं होता ना, वहाँ मान सम्मान देने वाला कुछ नहीं होता ना। जहाँ फ्लेक्स लगाकर, मंच बनाकर कुछ दिया जाता है, वहाँ ही दान नहीं होता। एक सत्य घटना पुनः बताऊं, समय हो रहा है। एक समाज ने निर्णय कर लिया कि जितने हमारे समाज के बंधु वर्ग है, गरीब है, उनके लिए कब हम कुछ दान में दे दे, जिससे वो अपना व्यापार चला लेंगे। अरे देना ही था, सहयोग ही करना था, तो चुपचाप घर जाके दे देते। पर महावीर जयंती के पूरे बड़े भरे मंच पे अब सबके सामने देंगे तो जो कमेटी, जो टीम बनती है, क्या बनती है आपकी, समितियां बनती है, तभी तो सम्मान मिलेगा। दिखावा करेंगे, अकेले में चुपचाप कुछ करेंगे थोड़ी, कुछ समाज कुछ कहेगी। 200, 500, 1000 लाखों को इकट्ठा किया। महावीर जयंती के दिन तो वैसी भीड़ होती, सब इकट्ठित होते, बड़ी सभा लगी थी और उस धर्मात्मा को माइक से बुलाया गया। अमुक चंद जी आए और अपने व्यापार के लिए हाथ ठेला ले जाए। अब लाखों की भीड़ में वह अमुक चंद जैन साहब आए और आंसू झलझल बह रहे थे। अब इतने हजारों लोगों के सामने तुम ठेला भेंट कर रहे हो। अरे ठेला ही देना था, चुपचाप देते। ठेला लगा लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। अरे तुम्हें इतनी ही दया, इतनी ही करुणा थी तो चुपचाप घर में जाकर दे आते। अब तुम सैकड़ों की, हजारों की भीड़ में उसको ठेला दे रहे। वो फूट फूट कर रो रहा था। अब खाने के लिए कुछ नहीं था, लेना भी जरूरी था, अकेले में तो देना ही नहीं था। इज्जत दांव पर लगाते हुए वो ठेला लेने के लिए पहुंचा था। ये तो समाज की स्थिति है। ये तो धर्मात्मा की अरबपति करोड़पति समितियों की व्यवस्था है। दिखावे के लिए सब चल रहा है। असलियत में किसी के भीतर दया, करुणा और सेवा के भाव है ही नहीं है। कितने हजार का ठेला चुपचाप जाकर भी दे सकते थे ना। मशीन बढ़ती है, क्या बढ़ती है, पर सब कुछ फोटो के लिए बढ़ता है, दिखावे के लिए बढ़ता है। क्या बीती होगी उस समाज के, उस इंसान पर, कभी विचार किया? अरे जैन ही साहब थे ना, अपने ही समाज के थे ना, तुम्हें सहयोग ही करना था, मदद करनी थी, सेवा करनी थी, चुपचाप करते, दिखावा क्यों? पर आजकल दिखावे के बिना होता क्या है? दिखावे के बिना होता क्या है? भले ही एक फटी सी रुमाल भी किसी को भेंट करो, पर फोटो खींच लो, 5 रुपए की माला पहना लो। ऐसे भी जीव मिलते हैं, ऐसे भी जीव हमें मिले। कहते भले ही कमरे में, अब कह नहीं पा रहा हूं मैं, ये तो कहते भले ही कमरे में संजीव भाई जूते से मारो, पर सबके सामने सम्मान करो। ये स्थिति है। हाँ स्थिति है, ऐसे जीव मिले हमें, क्या बताऊं। अभी तो बहुत कुछ सुनने जैसा है। समय हो रहा है। सेवैव लोकस्य विमोक्ष पंथा। यही संसार से मुक्त करने वाला मोक्ष का पंथ है। श्रावकों, पुनः मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों की सेवा करना ही श्रावकों आपका मोक्ष मार्ग है। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।